अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। आप सोच रहे होंगे अरे ये कौन से क्लास में है ये। जी हाँ, ये क्लास का नहीं है, लेकिन एक ऐसा श्लोक है जो इंसान को हर काम करने के लिए मोटिवेट करेगा, धर्मयुक्त काम के लिए, ओके, यानी सही काम के लिए, जो कानूनी रूप से नैतिक रूप से सही होता है उसको करने के लिए प्रेरित करेगा आपको। तो अभी तक आप लोगों ने जो एक लाइन सुनी थी, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, गीता में ऐसा लिखा है, ऐसा कैसे होता है, तो इसको सही अर्थों में आप समझेंगे और यकीन मानिए ऐसा कोई आपको वीडियो भी नहीं मिला होगा जो पूरी बात बताए। ओके, तो यहाँ पे आप पूरा देखिएगा और हाँ, जैसा भी जो समझ में आएगा आप कमेंट जरूर करिएगा और पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। देखिए ये श्लोक है, यहाँ पे हम पेंसिल ले लें पहले। कर्म वाणे वधिक्रस्ते माँ फलेषु कदाचन। देखो संस्कृत पढ़ने में थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है, आप समझ लेना, भी इसकी हिंदी बताएंगे आज। कर्म फल हेतु हुषा त्रे टणो सो कर्मणि, सही से पढ़ नहीं पाए लेकिन इसलिए ऊपर की लाइन मैंने सही पढ़ा, अर्थ हिंदी में लेकर आए हैं वो बताते हैं आपको। ये देखिए, मनुष्य को कर्म फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए, ये नहीं है इसका। मनुष्य को कर्म फल की, ये देखिए पॉइंट, कर्म फल की इच्छा का त्याग करके, मतलब और क्या करना चाहिए जब त्याग कर दिया, कर्तव्य की चेतना से, नहीं तब जब कर्म की फल की ही इच्छा का हम त्याग कर देंगे तो भैया हमें क्या मोटिवेशन होगा। अभिप्रेरित मतलब मोटिवेट होने का क्या मुद्दा मिलेगा। तो ये क्या कहा गया है, कर्तव्य की चेतना से अभिप्रेरित हो, यानी आप अपना कर्तव्य समझिए, जो आप काम करने जा रहे हैं वो एक कर्तव्य की चेतना से अभिप्रेरित होगा, यानी उसका फल क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा उसको न समझो, उसको न जानो, और कर्तव्य की चेतना से अभिप्रेरित होगा अपने सभी कर्म व उनके परिणामों को ईश्वर को अर्पित कर अनासक्त यानी डिटेचमेंट भाव से कर्म करना चाहिए। ये इसका पूरा सार है। इसको अगर जो महाभारत के संदर्भ में एक बार बताएंगे, फिर आज के समय के हिसाब से, तो महाभारत के संदर्भ में जब यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तो अर्जुन इतनी बड़ी सेना और अपने बहुत कम लोग और बड़े बड़े योद्धा देखकर घबरा जाते हैं। एक ये भी मन में आती है, कई प्रकार की विचारें आती हैं कि इसमें मेरे तो अपने लोग हैं, और एक ये भी आती है इसमें मेरा मतलब नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है, और दूसरी ये भी आती होगी कि हाँ जीत भी होगी कि नहीं होगी, जीत होने की संभावना नहीं है क्योंकि ये इतने महारथी है, इतना बड़ी सेना है, हमारी छोटी है। तो यहाँ पे ही श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म फल की इच्छा का त्याग करके, यानी कि तुम ये ना समझो युद्ध में जीत होगी या हार होगी, तुम इसका त्याग करो, इसके परिणाम को ना देखो, तुम अपने कर्तव्य की चेतना से भी प्रेरित हो। यानी कर्तव्य ये है कि यहाँ इस समय कर्तव्य है युद्ध करने की, क्योंकि अन्याय के खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है, सभी को पता है, चाहे द्रौपदी हो, चाहे उनके साथ कई बार मतलब मारने की कोशिश और बहुत सारी चीजें हुई। तो कहा अभिप्रेरित होकर, कर्तव्य की चेतना से अभिप्रेरित होकर अपने, ये पॉइंट बहुत ही, ये पॉइंट उड़ा दी जाती है गीता का उपहास उड़ाने के लिए, लेकिन ये मेन पॉइंट है, कर्तव्य की चेतना से अभिप्रेरित होकर अपने सभी कर्म व उनके परिणामों को ईश्वर को अर्पित कर। अब यहाँ ईश्वर क्यों बोल दिया गया, अब यहाँ इसलिए है, कर्तव्य की चेतना से जब अभिप्रेरित होकर, यानी एक अपनी ड्यूटी कर्तव्य समझ के जब इंसान करेगा तो फिर उसके अंदर इंसान है, त्रिरत्न से बना है, सतरजतम, तो थोड़ा डरेगा, तो उसमें यहाँ पे कह दिया गया है उसको जो भी कर्म है, कर्म के मतलब यहाँ अच्छे ही कर्म की बात है, ईश्वर कर्म और उसके परिणाम को ईश्वर को अर्पित कर दो। जो ईश्वर श्री कृष्ण ही है तो कह रहे हैं उसको ही अर्पित कर दो और अपने करो, और अनासक्ति भाव से। ये भी पॉइंट देखो, मैंने ये सब हाईलाइट पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट बहुत ही काम के हैं। अनासक्त यानी डिटेचमेंट भाव से कर्म, यानी उसमें घुस न जाओ। अगर जो जीत मिली नहीं, युद्ध के संदर्भ में अभी समझा रहे हैं, युद्ध अगर
नहीं मिली जीत तो फिर क्या होगा, अरे जीत तो बहुत जरूरी है। एक प्रोसेस होता है, ये कह रहे हैं एक प्रोसेस होता है, उसी हिसाब से आप उसको करते जाइए। आप इसके परिणाम की चिंता ना करो और इससे अनासक्ति ना हो जाओ, डिटेचमेंट मतलब आसक्ति ना हो जाओ, यानी डिटेचमेंट रखो, अनासक्त रखो, शक्ति भाव से ना रहो, यानी इससे जुड़ ना जाओ। इसको और दूसरे संदर्भ में बताएं तो इसका ये हुआ कि उससे व्यक्तिगत रूप से जुड़ने एक प्रोसेस समझ के कि हाँ ऐसे ऐसे युद्ध होता है, ऐसे ऐसे करना, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। इसी संदर्भ में अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी और चीज को लेकर जो भी जिसके लाइफ में चल रहा है उससे अगर जो देखे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बताएं तो कई बार जब वैकेंसी बहुत कम होती है, 100 होती है, 100 या 200 और उसमें देखते हैं इतना ये कैटेगरी इतना, ये कैटेगरी इतना, फिर लगता है कि कैसे क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे ये लाइन जो है ये कृष्ण की ये काम की होती है। और उन्होंने कहा ये जो प्रोसेस है, यानी आपने बीएड की, आपने इतनी पढ़ाई की है, आपने सोचा टीचर बनने, तो ये सब चीजें जो हैं तो अब आपको एक प्रोसेस करना, यानी फॉर्म भरना ही है और उसको पढ़ना ही है, डालना है, और ये नहीं सोचना है कि क्या हो, ये इतनी कम सीट में क्या होगा मेरा, और ये भी नहीं समझ ज्यादा जुड़ भी नहीं जाना, अरे इसको तो अब हमारा ही होगा, अब तो इसमें हम अपने एक स्थान लेकर ही रहेंगे, ये भी नहीं सोचना है। बस एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से गुजरना है। यानी प्रोसेस क्या है, सिलेबस को पढ़ना, सिलेबस में जो भी पॉइंट है उसको पढ़ना, नोट्स बनाना या कहीं मिल जाए तो उसे लेना, पढ़ना और परीक्षा देना, फिर उसके बाद उसके रिजल्ट की भी चिंता नहीं। इससे होता क्या है, देखने में बहुत आसान है, लेकिन ये सेम पूरा प्रोसेस अगर जो आप करेंगे तो यकीन मानिए आप में बदलाव रहेगा। और कोई भी परीक्षा, कोई भी चीज पास करने के लिए सबसे ये होता है जब आप अनासक्ति, डिटेचमेंट भाव से करते हैं तो मान लिया भगवान न करे नहीं भी हुआ तो आप डिप्रेस नहीं होंगे, ये बात पक्की है, आप डिप्रेस नहीं होंगे। तो इसलिए ये कहा। अच्छा ये कहाँ का है ये भी बता दे। यह श्लोक भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 से लिया गया है और इसका मुख्य सारांश रूप में बताया। इसका मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का ही अधिकार है। कर्म ही करना हमारे हाथ में है और फल तो हमारे हाथ में है नहीं कि रिजल्ट क्या होगा, ना कि फल के कर्म के फल पर। तो कई ऐसी जगह होते हैं वो लोग कहते हैं ऐसा कैसा होता है हमारे अधिकार में, लेकिन कई जगह नहीं होता है। आपकी पूरी तैयारी है, सब ठीक है, आपकी तबीयत खराब हो जाए एकदम से तो क्या कर लेंगे, या कोई और बात हो जाए। इसलिए कर्म करने का ही अधिकार है, फल के बारे में नहीं कह सकते। फल आपके हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के रूप में है। और हाँ ये बात याद रखिएगा, ईश्वर है, आत्मा है, आत्मा है तो ईश्वर है। और आत्मा है ये कई लोग मानते हैं, वैदिक धर्म, जैन, बौद्ध तो नहीं मानते हैं, लेकिन एक कहीं न कहीं कहते नहीं आधे अधूरे मन से मानते हैं। अगर उसके बारे में कभी और बात करें बताएंगे। तो इसलिए जो है यही मंत्र याद रखिएगा, यही मेन मंत्र है। और हाँ ये संस्कृत का है तो संस्कृत में याद रखो तो अच्छा है, वरना इस पॉइंट